उसके लिए आप इस्तीफा दीजिए तो मैं जानता हूं। क्योंकि देखिए अब इसको लेकर काफी बयान सामने आ रहे हैं। पवन खेड़ा वो कह रहे हैं कि मछली चावल का मुद्दा लोगों को अयोध्या में दान चोरी के मामले को भुला सकता है क्या? मतलब अब उसे दान चोरी से जोड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि क्या उस मुद्दे को इसके सामने भुलाया जा सकता है? अनंत विजय सर। देखिए प्रत्युष जी, ये तो राजनीतिक बयान है और मुझे ये राजनीतिक बयान चलते रहेंगे। और जिस प्रकार से भोजन पर राजनीति हो रही है, मुझे लगता है राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये व्यक्तिगत पसंद नापसंद का मुद्दा है कि कौन क्या खाता है क्या नहीं खाता है। लेकिन अगर कोई धर्म क्षेत्र घोषित है और वहां जो नियम कानून है उसका पालन करना चाहिए। सबसे ये सही कहा कि निषाद समाज का लालन पालन पोषण सब कुछ नदी और जल के आधारित उनका खान पान सब वहीं से होता है। पर जो व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में हो उनको इन चीजों से परहेज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप एक राष्ट्रीय दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं और आप एक श्रावण मास तो छोड़ दीजिए, मैं श्रावण की बात ही नहीं कर रहा। आप धर्म क्षेत्र में जहां मांस खाना सार्वजनिक रूप से प्रतिबंधित है 15 किलोमीटर के दायरे में, वहां जाकर आप उसमें क्या साबित करना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं? दरअसल ये सब वोट की राजनीति है। और अभी मैं विवेक श्रीवास्तव जी को सुन रहा था, कितने कायदे से हो, इसी को प्रधानमंत्री ने ऐसे ही लोगों के लिए लाल किले की प्राचीर से एक शब्द युग्म कहा था, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, आप स्वयं समझ जाएंगे कि बात हो रही है धर्म क्षेत्र की। लेकर चले गए विवेकानंद और स्वामी परमहंस जी का उदाहरण देने लगे। तो मुझे लगता है कि इस तरह की चीजों में वो उदाहरण सटीक नहीं है। मैं इस बात का बिल्कुल हामी हूं कि कौन क्या खाएगा, क्या पहनेगा, क्या करेगा, ये उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। लेकिन अगर अभी बहुत अच्छा लग रहा था ना, कांग्रेस पार्टी के लोग संविधान की बात कर रहे थे और संविधान के आधार पर करने की बात कर रहे थे। अभी 4 दिन भी नहीं बीते जब उन्होंने कहा कि संविधान में जो संशोधन हुआ उसको नहीं मानेंगे, हम 6 की जगह 2 ही स्टैंजा गाएंगे। तो कांग्रेस पार्टी बहुत सेलेक्टिवली संविधान की बात करती है। उंगली देख लिया विवेक जी, आपका उंगली प्रत्युष जी ने देख लिया, आपने उंगली खड़ी कर दी, आपको वक्त मिलेगा, रुक जाइए। तो मैं ये कह रहा हूं कि विवेक श्रीवास्तव जी नहीं, वो थोड़ा सा अटेंशन आप पर वो गड़बड़ा जाता है ना सर। आप उंगली खड़ी करते हैं तो हमें डर लगने लगता है कि जाने क्या बम छोड़ेंगे आप लोग। तो मतलब वो शब्द युग में प्रधानमंत्री ने जो कहा था। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं प्रत्युष जी कि अजय राय जी को, ठीक है वो शाकाहारी है, सब कुछ है, लेकिन तीर्थ क्षेत्र में बजरंगबली के यहाँ से निकल के उनका आशीर्वाद लेके उनकी माला पहन करके और आप मछली भात के कार्यक्रम में जाते हैं, ये क्या प्रदर्शित करता है? ये यही प्रदर्शित करता है कि आपकी शायद काशी के रहने वाले अजय राय बड़ा भारी लगा के सार्वजनिक जीवन में आते हैं, शाकाहारी हैं, अभी उनके कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं। लेकिन इस तरह का जब जहां कानून टूट रहा हो वहां किसी राजनीतिक दल के व्यक्ति को खड़े होकर मूक दर्शक नहीं रहना चाहिए। अगर वो वहां से 2 मिनट बाद ही निकल जाते कि भाई चलो यहाँ मछली का ये हो रहा है, मैं निकल जाता हूँ, मुझे इसमें भाग नहीं लेना, तो किसी प्रकार का कोई विवाद ही नहीं होता। दरअसल ये लोग चाहते ही यही हैं। और जहां तक पवन खेड़ा जी का बात है, वो चंदा चोरी और चढ़ावा चोरी से इसको जोड़ना चाहते हैं। मुझे लगता नहीं है कि ये मामला उससे जुड़ेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि चढ़ावा चोरी से तो संसद के प्रांगण में जो प्रश्न पप्पू यादव ने किया था वो ऑलरेडी जुड़ चुका है। वहां